हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, आई एम सो सॉरी, अभी तक मैं वीडियो अभी लेट से डाल रहा हूँ क्योंकि कुछ इमरजेंसी काम पड़ गया था, इसलिए जाना पड़ा। नहीं तो मैं दे देता, बट कोई बात नहीं। आशा करता हूँ आप लोगों का आज पेपर अच्छा गया होगा, ठीक है। और जो है कि चलिए, लेट लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी तक 3 पेपर कैसे गए, तो वही जोश जुनून, वही पागलपन से आपको तैयारी करना है। बस एक रात की बात है, अगली सुबह आपको मतलब समझ लीजिए कि अंत ऐसा करना है कि मतलब ऐसा लगे कि अबे यार, मज़ा आ गया, ठीक है, ऐसा पेपर जाना चाहिए। तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए आप निश्चिंत रहिए। मैं थोड़ा-सा लेट से डाल रहा हूँ वीडियो, इसके लिए सॉरी। बट अभी एक बार देख लीजिए आप शाम को, उसके बाद फिर सुबह एग्ज़ाम में जाने से पहले देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं डियर। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का पेपर कैसा था और आप लोगों का पेपर कैसा गया, तो इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और वीडियो में जो कंटेंट है उसके लिए भी कमेंट ज़रूर किया करिए आप लोग, ठीक है। कैसा लगा या फिर और कुछ नया करने के लिए, तो आप लोगों का कमेंट आएगा तो हम कुछ ज़रूर आप लोगों के लिए, इवन आप लोग सेकेंड ईयर में जो भी था जैसे गया वो चला गया, लेकिन अब थर्ड ईयर में आएँगे तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे पाऊँ, ठीक है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं डियर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए अभी अभी मैं ट्रू एंड फॉल्स वाला और फिलिंग द ब्लैंक्स वाला है आपका कि सॉरी, एनकोप्रेसिस मीन्स बेड वेटिंग, ठीक है। तो ये गलत बात है, ठीक है, ये गलत है। आगे मैं आंसर भी दे दिया हूँ डियर, ठीक है, आगे मैं आंसर भी दे दिया हूँ। तो ये देख लीजिएगा, क्योंकि एनकोप्रेसिस मतलब होता है इनओप्रोप्रिएट पे स्टूल पास करना, इसका मतलब स्टूल पास करना होता है, ठीक है। यूरिन पास करना का मतलब एनयूरिएसिस होता है, एनकोप्रेसिस का मतलब स्टूल पास करना, इसलिए ये गलत है, ठीक है। बेड वेटिंग नहीं होगा, स्टूल पास करना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हेड सर्कमफ्रेंस एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस बिकम इक्वल बाई 24 मंथ ऑफ एज, यानी कि ये कह रहा है कि 2 साल के लगभग बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसका हेड और चेस्ट सर्कमफ्रेंस बराबर हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद है, इन हाइड्रोसिफेलस यूरेथ्रल ओपनिंग इज प्रेजेंट ऑन दी वेंट्रल साइड, सॉरी हाइड्रोसिफेलस नहीं, हाइपोस्पेडियोसिस, सॉरी हाइपोस्पेडियोसिस, दो चीज़ें, दो टर्मिनोलॉजी होती है, एक हाइपोस्पेडियोसिस होता है और एक ईपीस्पेडियोसिस होता है, ठीक है। हाइपो का मतलब नीचे होता है, और यहाँ पे जो पेनिस होता है, पेनिस के नीचे वाले पार्ट को वेंट्रल कहते हैं और ऊपर वाले पार्ट को डॉर्सल कहते हैं। तो अगर यूरेथ्रल ओपनिंग ऊपर हो गया, यूरेथ्रल ओपनिंग अगर ऊपर हो गया तो इसे कहेंगे ईपी स्पेडियासिस, ठीक है। और अगर यूरेथ्रल ओपनिंग नीचे हो गया, यूरेथ्रल ओपनिंग नीचे हो गया तो उसे वेंट्रल साइड में होगा, तो इसे हाइपोस्पेडियासिस कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पूछा हुआ आपका, तो डियर यहाँ पे पूछा हुआ है कि स्पेडियासिस यूरेथ्रल ओपनिंग इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द पेनिस, ये बात सही है, ठीक है। तो ये बात भी सही है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे कह रहा है कि इर्प्स पॉल्सी इज काज्ड बाय इंजरी ऑफ द फेशियल नर्व, ठीक है। इर्प्स पॉल्सी नहीं, ये दूसरा चीज़ होता है, ठीक। इर्प्स पॉल्सी में इसमें क्या होता है, आर्म अफेक्ट, बच्चे का हाथ अफेक्टेड होता है, इसमें पैरालिसिस, हाथ पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, आर्म, ठीक है। तो ये गलत बात है, ये रॉन्ग है। इर्प्स पॉल्सी जो है आर्म में होता है, ठीक है। तो हाथ अपर एक्सट्रीमिटी में होता है, ये बात गलत है। उसके बाद अगला पाँचवा है, परसिस्टेंट वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा इन पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ये बात सही है। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, जब फीटल सर्कुलेशन होता रहता है, तो फीटल सर्कुलेशन जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो वो जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस वो ख़त्म हो जाना चाहिए, यानी एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो कनेक्शन रहता है वो कनेक्शन हट जाना चाहिए, लेकिन बेबी को डिलीवर होने के बावजूद भी वो रहता ही है, इसीलिए उसको पेटेंट कहते हैं, ठीक है, परसिस्टेंट कहते हैं, यानी अभी तक बना है उसको हट जाना चाहिए, वो लिगामेंट में चेंज हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है, राइट है। और ये कनेक्शन किसके बीच में होता है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में होता है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में होता है,
ठीक है। और अगर ये कनेक्शन डिलीवरी के बाद भी बच्चा पैदा हो जाए तब तक बना रहे तो ये डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है, ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। वही कह रहा है कि परसिस्टेंट मतलब बना रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। अगर बना रहा तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, यानी कि वो उसको क्या होना चाहिए, उसको लिगामेंट में चेंज होने, यानी कि जो कनेक्शन था वो ब्लड वेसल ही रहता है, डक्ट ही रहता है, वो फीटल सर्कुलेशन के दौरान एक्टिव रहता है, लेकिन जैसे बेबी डिलीवर होता है तो वो हट जाता है, सूख जाता है और सूख के लिगामेंट में चेंज हो जाता है। और यही चीज़ नेचुरल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जैसे का तैसे रहता है पैदा होने के बावजूद भी, तो उसी को कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। ये बात भी सही है। उसके बाद आइए अब देखिए मैंने यहाँ पे आंसर भी दे दिया है उन पाँचों का आंसर भी दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा। अब फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करते हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है, क्रैक पॉट, क्या है, क्रैक पॉट रेजोनेंस इज़ प्रेजेंट इन हाइड्रोसिफेलस, किसमें, हाइड्रोसिफेलस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैंने भरा ना, अभी पीछे मैंने आंसर भी दे दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। कॉमनली यूज्ड एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, देखिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो है कॉमनली बहुत सारे ड्रग्स हैं, लेकिन जिडोवोडिन, क्या, जिडोवोडिन या फिर टेनोफोवीर, जिडोवोडिन या टेनोफोवीर, ये पीछे मैंने आंसर लिखा है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद पेरीटॉन्सिलर एब्सेसिस इज आल्सो टर्म एज, तो इसे क्या कहेंगे, क्विंसी। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी आ चुका, ठीक है, क्विंसी। पीछे मैंने लिखा है, देख लीजिएगा, आंसर दिया है तीसरे का। और चौथा, कॉप्लिक स्पॉट इज सीन इन मिजल्स, किसमें, मिजल्स में, मिजल्स में, ठीक है, मिजल्स में। आई देखिए ये क्वेश्चन जो है कि जो फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू एंड फॉल्स होता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाते हैं, कभी कभी इसमें भी मिल जाते हैं, वही पलट के इधर का उधर क्वेश्चन रहता है। अब कह रहा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम प्रोग्राम स्टार्टेड इन ईयर, कौन सन में, तो 1900, 2 अक्टूबर 1900, 2 अक्टूबर 1975, सॉरी 2 अक्टूबर 1975 में, 1975 में ICDS स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम, किसमें, 1975 में, ठीक है। तो ये आंसर मैं आगे आपको दे दिया हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आइए अगला है, एनयूरियासिस इज नोन एज बेड वेटिंग, यहाँ पे सही है, वहाँ पे एनकोप्रेसिस था, यहाँ पे एनयूरियासिस है, ठीक है। तो ये बात सही है। हेड सरकमफ्रेंस एंड चेस्ट सरकम बिकम इक्वल टू, ये बात भी सही है। सॉफ्ट प्रोसीजर इज अ सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोसिफेलस, नहीं, सॉफ्ट प्रोसीजर जो है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट करना, ये हिस्परिंग डिजीज़ में, हिस्परिंग डिजीज़ क्या होता है, ओइसोफेगस में अगर फिस्टुला बन जाए तो उसे कहेंगे हिस्परिंग डिजीज़, ठीक है। ओइसोफेगस और ट्रैकिया के बीच में एबनॉर्मलिटी हो जाती है, कनेक्शन एबनॉर्मल हो जाता है, तो उसी को कहते हैं। तो ये 100 प्रोसीजर उसी में यूज किया जाता है, हाइड्रोसिफेलस में नहीं यूज किया जाता है, तो इसलिए ये बात गलत है, ठीक है। वर्निक्स कैसियोसा इज प्रोटेक्ट टू द स्किन, यानी बेबी की स्किन को प्रोटेक्ट करता है, हाँ, हाइपोथर्मिया से बचाता है, ये बात सही है, ठीक है। नेशनल एंटी मलेरियल इज अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है। ये कह रहा है कि जो नेशनल एंटी मलेरियल इज हेल्थ प्रोग्राम जो चलाया गया था वो चिल्ड्रेन के लिए सही है। उसमें कहा था क्या कहते हैं कि एंटी मलेरियल इज अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रेन, ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका, देखिए यहाँ पे आंसर मैंने दे दिया है, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे आंसर है डियर, यहाँ पे एनकोप्रेसिस का मतलब बताया था, एनकोप्रेसिस इज इनवॉल्ट्री, ये गलत था, ठीक है। ये क्या था, ये गलत था। और ये एट बर्थ ये सही था, और इन्फेंट सपोर्ट भी थी, ये भी सही था। और 100 प्रोसीजर ये रॉन्ग था, और टेलीपिस्ट ये सही था, ठीक है। तो उसी का आंसर है आपका, पीछे देखिए, उसी का आंसर है ये, ठीक है। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक थोड़ा सा टाइप ये गलत हुआ है, ये राइट होगा, ठीक है। लास्ट वाला टेलीपेज वाला राइट होगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद अगला है आपका इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर ओटाइटिस मीडिया होगा, ठीक है।
एवरेज वेट ऑफ द न्यू बॉर्न इज 2.5 kg, कितना 2.5 kg, ठीक है। उसके बाद द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेट डाउन रिफ्लेक्स, लेट डाउन रिफ्लेक्स मतलब समझ रहे हैं, जब बच्चा मदर के ब्रेस्ट को टच करता है पैदा होने के बाद, जैसे कंगारू मदर केयर या फिर मदर के ब्रेस्ट के निप्पल को टच करता है, तो हार्मोन सिक्रीशन किसका होता है, ऑक्सीटोसिन का। तो कौन सा हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेट डाउन रिफ्लेक्स, यानी कि मिल्क को इजेक्ट करता है। जैसे बच्चा निप्पल को टच करता है तो मिल्क इजेक्टन हार्मोन्स यानी कि ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से जो एल्वियोलाई है ब्रेस्ट का उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद वहाँ से मिल्क बाहर आने लगता है, आसानी से बच्चा सक करने लगता है, ठीक है। बैकवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड कीफाइसिस हो गया। हीमोफीलिया ए इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, देखिए क्लॉटिंग फैक्टर 8, हीमोफीलिया ए इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर ए। जो ब्लड क्लॉटिंग 13 होते हैं, कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13 होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, तो उसमें कौन सा 8 वाला, 8 क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी अगर जिस बंदे में, तो वो हीमोफीलिया ए से ग्रसित है, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पे मैंने आंसर भी दे दिया था आपको। अगला है आपका फोटोथेरेपी इज़ यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, नहीं गलत है, ठीक है। जॉइंट बिलिरुबिन लेवल का बढ़ जाता है, हाँ। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, उसके लिए 2 तरीके जॉइंटिस होता है उस जॉइंटिस को सही करने के लिए, कैंसर के लिए नहीं, ठीक है। वीनिंग प्रोसेस स्टार्टेड ड्यूरिंग 8 मंथ, ये बात सही है, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस इज नोन मेनिंजाइटिस, ये बात सही है। पीडीए एंड होगा, यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे एंड होगा, ठीक। पीडीए एंड सीएचडी डिजीज, ठीक, पीडीए एंड सीएचडी डिजीज है, ये पूछा था इसमें। पीडीए यानी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, पीडीए का मतलब पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, और सीएचडी का मतलब होता है क्रोनिक हार्ट डिजीज। देखिए ये तो डिजीज है, ये तो सीएचडी तो डिजीज है, लेकिन पीडीए नहीं है। वो क्या है, वो एबनॉर्मेलिटी है, वो कोई बीमारी नहीं है, वो सिर्फ एबनॉर्मेलिटी, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, इसलिए ये बात भी क्या है, गलत है, दोनों डिजीज नहीं है, ठीक है। बीमारी कह रहा है कि पीडीए और सीएचडी दोनों बीमारी हैं, नहीं, दोनों बीमारी नहीं है, इसमें पीडीए जो है वो एबनॉर्मेलिटी है। 0 to 1 ईयर इज पीरियड इज नोन एज टोडलर, नहीं, इन्फेंट होता है, 0 to 1 ईयर इन्फेंट होता है। तो पीछे इधर मैंने आंसर दिया है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, रॉन्ग राइट, राइट रॉन्ग राइट, ठीक है। डियर थोड़ा सा जल्दी मैं पूरे रास्ते में बनाते हुए वीडियो चलाया, एडिट करते ऑटो में, जहाँ बैठता बस खाली जैसे फ्री होता तुरंत क्वेश्चन पढ़ के आंसर लगाते हुए क्वेश्चन में, सिर्फ इसीलिए कि मैं तुरंत रूम पे पहुंचूंगा और तुरंत रिकॉर्ड करूंगा और आप लोगों को देना है मुझे, ठीक है। अगला ये देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स में, ठीक है। नॉर्मल न्यू बॉर्न वेट इज 2.5 kg, फार्मूला फॉर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, देखिए इन्फेंट मतलब कि शिशु की मृत्यु दर की गणना के लिए क्या करते हैं कि इन्फेंट, देखिए क्या होता है कि डेथ ऑफ द इन्फेंट इन अ ईयर, एक साल में जितने बच्चों की मृत्यु हुई है उसके अपान यानी बटे, जितने बच्चों की मृत्यु हुई है यानी डेथ ऑफ द इन्फेंट इन अ ईयर अपान लाइव बर्थ। अब उसी साल में जितने साल का आपने डेथ का लिया है, काउंट किया है, और उतने ही साल में कितने जन्म लिए, कितने बच्चे जन्म लिए, लाइव बर्थ हुआ, उसके गुणे 1000 ये होता है। मैंने उस तरह आंसर में लिख भी दिया है, फार्मूला लिखा है, ठीक है। तो क्या होगा, डेथ ऑफ द इन्फेंट इन अ ईयर अपॉन लाइव बर्थ रजिस्टर इन द सेम ईयर इंटू 1000 होगा, ठीक है। तो ये मृत्यु दर को मापने के लिए, जनगणना करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है एनकोप्रेसिस मीनिंग इज, एनकोप्रेसिस मतलब इनअप्रोप्रिएट प्लेस पे स्टूल पास करना, क्या करना, स्टूल पास करना, ठीक है। फर्स्ट स्टूल मेकोनियम कहते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ रूमेटिक फीवर, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ रूमेटिक फीवर इज, तो क्या कहेंगे उसे, स्ट्रेप्टोकोकस
स्ट्रेप्टो नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, ठीक, पायोजन, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन कहते हैं उसे, ठीक। अगला है, देखिए मैंने आंसर भी दे दिया डियर, यहाँ पे आंसर मैंने पाँचों का दिया है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ इसको, लेकिन जूम कर दूँगा तो इधर बाहर जाने लगेगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या, वर्निक्स कैसियोसा इज प्रोटेक्ट टू स्किन, ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद आरसीएस फेज सेकंड बिगेन फ्रॉम 1 जून 2005, नहीं ये बात गलत है, ठीक है। क्या है, गलत है। कब पास हुआ था, 1 अप्रैल 2005 में ही आया था, लेकिन 1 अप्रैल को आया था, 1 अप्रैल 2005। एक सही जान लीजिए कि जाने हो सकता हो आपको यही दे दे, 1 अप्रैल 2005 में आया था, 2005 में, लेकिन ये जून कह रहा है, इसलिए ये क्या है, गलत है, ठीक है। इसको हटा दे, मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा, अरे उड़ा, चलो ठीक। तो इसमें देखिए ये पहला क्या है, सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा है, नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी वाज एडॉप्टेड इन 1993, 1993 में, तो ये क्या है, सही है, 1993 में एडॉप्ट किया गया था। क्राई इज़ द ओनली लैंग्वेज ऑफ द इन्फेंट, ये बात भी सही है। रोने के सिवा और क्या आता है, खाए और रोए, ज़रूरत हो तो रोए, ठीक है। उसके बाद अगला है, नेशनल एंटी मलेरियल इज अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रेन, ये बात ठीक है। ये बात पीछे भी आया था, एक बार और आया था, तो ये बात देखिए, हेल्थ प्रोग्राम के लिए, उनके लिए एंटी मलेरियल के लिए जब लगाया जाता है, ये तो बीमारी है, ये तो सब के लिए था मलेरिया, बस सिर्फ बच्चे के लिए नहीं था, सब के लिए था, ठीक है। तो ये बात इसलिए गलत है। रोमैटिक फीवर इज काज्ड बाई, रोमैटिक फीवर इज काज्ड बाई, तो ये अभी पीछे आया था, ये अभी पीछे आया था, तो उसमें क्या होगा, स्टेप्टोकोकस पायोजन, स्टेप्टोकोकस पायोजन। स्लीप वॉकिंग सोमनाबुलिज्म, नींद में चलना क्या कह लेते हैं, सोमनाबुलिज्म। हीमोफीलिया इज काज्ड बाई, हीमोफीलिया इज काज्ड बाई वही क्लॉटिंग फैक्टर 8, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से, क्लॉटिंग फैक्ट डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ ASD, फुल फॉर्म ऑफ ASD, तो इसमें क्या होगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। ऑल डिजीज काज्ड बाई प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, वो सभी बीमारियों का नाम लिखिए जो प्रोटीन और एनर्जी की वजह से कमी से होती हैं, प्रोटीन और एनर्जी की कमी से होती हैं। तो क्या क्या हो गया, दो ही डिजीज, मैरेस्मस और क्वासीफोर, ठीक है, या फिर मैरेस्मस क्वासीफोर, उसे कंबाइन करके बोलते हैं। देखिए, या तो बच्चे में एनर्जी की कमी होगी, या तो बच्चे में प्रोटीन की कमी होगी, या तो एक बच्चा ऐसा होगा जिसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी होगी, तो इन तीनों का नाम लिख दीजिएगा। आंसर मैंने आगे दे दिया है, देख लीजिए, ठीक है। तो आइए अगला है, 0 to 1 ईयर ओल्ड बेबी इज कॉल्ड टोडलर, नहीं फिर वही गलती, ठीक है, टोडलर नहीं, इन्फेंट कहते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको जूम और कर दे, इसको तो जूम कर सकते हो, ठीक। इसे पहला क्या है, ये गलत है। दूसरा है, वीनिंग शुड स्टार्ट एट 2 मंथ, ये भी बात भी गलत है, 2 मंथ पे नहीं। एन्यूरियासिस इज आल्सो नोन एज बेड वेटिंग, ये बात सही है। इम्पेडिगो इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, हाँ ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका, ये बात सही है। उसके बाद द टोटल स्कोर ऑफ एपगार स्कोरिंग इज 8, नहीं टोटल 10 होता है, 10 होता है, ठीक है, 0 to 10 होता है, तो टोटल 10 होता है, ठीक है। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स में देखिए, मीजल्स वैक्सीन इज गिवन एट, मीजल्स वैक्सीन इज गिवन एट कब, 9 मंथ पे, 9 महीने पे देते हैं मीजल्स का, ये बात शायद पिछले वीडियो में उसमें भी एमेसन में भी आया था शायद, ठीक है।
इस मेंशन में किस में आया था ज़रूर, ठीक है। फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूबॉर्न मेकोनियम कहते हैं। चिकन पॉक्स इज काज्ड बाई वेरिसोला जोस्टर, किसकी वजह से? वेरिसोला जोस्टर वायरस की वजह से। नॉर्मल चेस्ट सरकमफ्रेंस ऑफ द बेबी तो कितना होगा? 30 टू नॉर्मल, हाँ 30 टू 33, 30 टू 33 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 से 13 इंच, अगर इंच में पूछे तो 12 से 13 इंच। इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेज, मेनिंजेज इज नोन एज मेनिंजाइटिस, क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है। आगे है, देखिए मैंने आंसर आपको दे दिया यहाँ पे, देख लीजिएगा। फोटोथेरेपी, फिर से वही कुछ, फोटोथेरेपी कन्वर्ट टॉक्सिक बिलिरुबिन इनटू, ये बात सही है, ठीक है। जॉइंटिस के लिए प्रीमेच्योर बेबी इज़ द बेबी, प्रीमेच्योर बेबी इज़ द बेबी बॉर्न विथ जेस्टेशनल एज लेस देन 39, नहीं 37 कहता तब सही है, ये बात गलत है। 37 से पहले अगर बेबी पहले ही बेबी का जन्म हो जा रहा है तो वो प्री टर्म में आएगा या प्री मेच्योर में आएगा, ठीक है। पोस्टीरियर फोंटेनली, पोस्टीरियर फोंटेनली क्या कह रहा है कि हाँ, पोस्टीरियर फोंटेनली क्लोजेज बाई 6 टू 8 वीक, हाँ ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है। तो उसमें पोस्टीरियर फ्रंटली 6 टू 8 वीक, 6 टू 8 वीक यानी कि लगभग कितने, हाँ 1.5 से 2 महीने पे, 1.5 से 2 महीने पे क्लोज हो। तो अगला देखिए आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला है बाई 2 ईयर हेड सरकमफ्रेंस, बाई 2 ईयर हेड सरकमफ्रेंस बिकमिंग, ये बात भी सही है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, सिकल सेल, ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड लेबर एक्ट वाज पास्ड इन, कब पास हुआ था? 1986 में, कब? 1986 में। हीमोफीलिया इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ये बात सही है, ठीक है। हीमोफीलिया इज एन इनहेरिटेड क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, यहाँ पे क्रोमोजोमल लिखना होगा, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर होगा। उसके बाद अगला कह रहा है कि बीसीजी का कौन सा रूट दिया जाता है? तो इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मली दिया जाता है। उसके बाद सॉरी आज अभी पता नहीं क्या हो हाँ, तो द काजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज नोन एज स्कोलियोसिस। देखिए लेटरली, अभी बैकवर्ड कह रहा था, अब ये लेटरली कह रहा है, तो क्या हो जाएगा? स्कोलियोसिस, ठीक है। तो डियर मैंने आंसर भी इधर दिया है, इधर देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद इसको जूम कम कर दे। तो इसमें देखिए, टिक इज अ पैटर्न ऑफ ईटिंग नॉन न्यूट्रिशियस फूड मटेरियल, ये बात सही है। बीसीजी वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर ऑल ओल्डर चिल्ड्रेन, बीसीजी, हाँ बीसीजी हाँ ठीक, ये बात सही है। उसके बाद अगला क्या, रैकेट्स इज काज्ड बाय डिफिशिएंसी, नहीं विटामिन डी की वजह से होता है, ये बात गलत है, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर, हाँ मिडिल ईयर इज कॉल्ड मास्टोइडाइटिस, नहीं ये मास्टोइडाइटिस नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द अंडर 5 क्लिनिक इज़ टू मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड अंडर 5 ईयर, ये बात सही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रू एंड फॉल्स वाला। आगे मैंने आंसर भी दे दिया है, देख लीजिएगा, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स में देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स में मैंने यहाँ पे खुद ही भर दिया। द एंटीरियर फ्रंटली क्लोजेज एट 12 to 18 मंथ, ठीक है। इन चिल्ड्रेन टेम्प्रोरी आर डिसीड्यूअर टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ, ठीक है। एट बर्थ द नॉर्मल लेंथ ऑफ अ हेल्दी फुल टर्म बेबी इज 50 सेंटीमीटर, ये दे दिया। रिड्यूस्ड ऑस्मोलरिटी ORS हैज़ एन 245 मिली ऑस्मोल पर केजी, ठीक है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन अप टू 6 मंथ, ठीक है। ये है, मैंने यहीं पर दे दिया आप लोग, इसको चलिए इतने रहेगा, जूम हो नहीं जा रहा, ठीक है। BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये क्या है? वाज लॉन्च्ड इन, क्या कह रहा है? वाज लॉन्च्ड इन
1993 में नहीं, ये बात गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है। उसके बाद पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस इज एन ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है। और उसके बाद क्रैक्ड पॉट साइन इज सीन इन पेशेंट विथ हाइड्रोसिफेलस, ये बात भी सही है। फोटोथेरेपी इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ नियोनेटल सेप्सिस, नहीं, ये गलत है, नियोनेटल जॉइंटिस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि इन हाइपोस्पेडियोसिस यूरेथ्रल ओपनिंग इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द पेनिस, ये बात सही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद आंसर इधर मैं दे दिया हूँ, ठीक, देख लीजिएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स में देखिए दिया है, फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज नोन एज मिकोनियम, क्या कहते हैं, मिकोनियम। देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे भर दिया है। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ हिमोसिस इज सर्कमसीजन। नियोनेटल रिफ्लेक्स इज इसेंशियल फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, यानी बच्चा जब कंगारू मदर सॉरी हाँ नियोनेटल रिफ्लेक्स इज इसेंशियल फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसे क्या कहेंगे, सकिंग रिफ्लेक्स। विल्स ट्यूमर्स इज अ ट्यूमर ऑफ ऑर्गन किडनी, पता नहीं क्या हो गया डियर, अभी को बाहर से आया। डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, तो इसे क्या कहेंगे, जॉइंटिस जब बच्चे को हो जाता है तो उसके स्किन का कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। ये आंसर यहाँ भी दिए वहाँ लिख दिए थे। अब आ जाइए, ये जून 2024 में जो पेपर हुआ है अभी 3 महीने पहले जब हुआ है जून में, तो इसमें देखिए थोड़ा सा जूम कर दे दिए, ठीक। फर्स्ट डोज ऑफ डीपीटी वैक्सीन इज गिवन एट 3 ईयर ऑफ एज, हाँ 3 ईयर ऑफ एज, तो ये क्या है, गलत है, ये गलत है। एन्यूरियासिस मीन्स स्लीप वॉकिंग, ये भी गलत है। परनीसियस हाँ प्री कॉन्शियस प्यूबर्टी इज अ कंडीशन इन विच एन एडोलसेंस अटेन प्यूबर्टी अर्ली, ये बात सही है। देखिए प्री कॉन्शियस प्यूबर्टी उसे कहते हैं कि जो नॉर्मल प्यूबर्टी मेच्योरिटी आने का जो एज है उससे पहले अगर मेच्योरिटी आ जाए तो उसे कहते हैं प्री कॉन्शियस प्यूबर्टी। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबर, जो कि आजकल देखने को मिल रहा है प्री कॉन्शियस प्यूबर्टी, आजकल बच्चे कब जो है कि बड़ों जैसी बातें करने लग रहे हैं, पता नहीं, बड़ों जैसी एक्टिविटी करने लग रहे हैं और बड़े जैसे टीनेजर की तरह रहने लग रहे हैं, जबकि उम्र अभी उतना हुआ नहीं है, ठीक है, तो उसे कहते हैं परनीसियस प्यूबर्टी। अगला है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज एंथ्राक्स बैसिली, नहीं, ये गलत है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज काज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन B12, ये बात सही है। केयर स्टैंड फॉर, केयर का फुल फॉर्म पूछा है तो कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर, क्या होगा, कोऑपरेटिव। देखिए अभी ये केयर A&M में आया था, A&M फर्स्ट ईयर में, अभी इसी साल, अभी 4-5 दिन पहले जो पेपर था वो A&M में पूछा था केयर स्टैंड फॉर, और वही आप लोगों के इसमें आया, JNM सेकेंड ईयर में भी आया। अगला कह रहा है कि किसने एप्गार स्कोर का खोज किया था, एप्गार स्कोर का खोज किस बंदे ने किया था, तो उसका नाम था डॉक्टर वर्जीनिया एप्गार 1952 में खोज किया था, ठीक है। अगला है फर्स्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज ओरल स्टेज, क्या, ओरल स्टेज, ठीक है। जो 8 स्टेज है उसी में पहला स्टेज ओरल स्टेज है, ठीक है। फ्राइड रूल फार्मूला इज, देखिए फ्राइड रूल फार्मूला जो है कि बच्चे का डोज कैलकुलेशन करने के लिए होता है, तो इसमें देखिए मैंने आगे दिया है। देखिए इसमें क्या होगा, इन्फेंट एज इन मंथ में, यानी कि बच्चे का जितना भी एज है, जो महीने का है तो 1 महीने का है तो 1 मंथ अपान 1/50 करना है इंटू एडल्ट डोज। देखिए एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको, रुकिए,
क्या करना है, बच्चे का एज, इन्फेंट एज इन मंथ, ठीक है, इन्फेंट एज इन मंथ अपान 150, क्या करना है 150 इंटू, आगे इधर इंटू देना है, लिखना है इसी के आगे, देखिए उधर मैंने लिखा एडल्ट डोज, क्या लिखना है एडल्ट डोज। जैसे पैरासीटामॉल 500 mg का एडल्ट को देते हैं तो इसमें लिखिए 500 mg गुणे 500 mg और अपान बच्चे का एज लिख दीजिए और अपान 55, ये आ जाएगा बच्चे का डोज कैलकुलेशन आ जाए कि बच्चे को कितना देना है पैरासीटामॉल, उसमें से टुकड़ा कितना देना है, कितने टुकड़े करेंगे वो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देना, या फिर ड्रॉप है आपके पास तो ड्रॉप में 500 mg एडल्ट को दिया जाता है तो बच्चे को निकालना है, बच्चे को, अब हमारे पास एडल्ट का डोज है ना एडल्ट का डोज है तो एडल्ट का डोज में ही हम निकालेंगे बच्चे के लिए कि कितना हमें देना है, तो वही ये फार्मूला है, फ्राइड फार्मूला, ठीक है। आगे मैंने आंसर दिया है इसका, देख लीजिएगा, ये है, ठीक है। देखिए इन्फेंट एज इन मंथ अपान 150 इंटू एडल्ट डोज, ठीक है। तो ये है, उसके बाद ओरल स्टेज हो गया, ये पॉलीमिलाइटिस हो गया, डॉक्टर वर्जीनिया एपगार हो गया, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर, ठीक। अब देखिए डियर, मैंने इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी रख दिया है, तो ऑब्जेक्टिव आप फटाफट देख लीजिए, फटाफट आप लोग देख लीजिए। इसमें ऑब्जेक्टिव में होगा प्रीवियस नेम ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के पहले, बहुत पहले क्या बोलते थे, तो उसको बोलते थे एक्सपेंडेड, क्या बोलते थे एक्सपेंडेड, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, क्या बोलते थे एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो EIP, तो पहला ऑप्शन सही होगा EIP, ठीक है, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोलते थे EIP। अगला कह रहा है कोलेस्ट्रम इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days आफ्टर डिलीवरी, फर्स्ट 3 days आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। फर्स्ट स्टूल ऑफ द बेबी इज नोन एज मेकोनियम, ठीक है। एपगार स्कोर फॉर नॉर्मल बेबी 7 से 10। कॉप्लिक स्पॉट इज प्रेजेंट इन, कॉप्लिक स्पॉट इज प्रेजेंट इन किस में प्रेजेंट होगा, मिजल्स में, ठीक है, मिजल्स में। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। हाँ देखिए यहाँ पे दिया है कि विच इज नॉट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, इसमें से कौन सी टीबी के ड्रग्स नहीं है, ठीक है, कौन सा टीबी का ड्रग नहीं है। तो इसमें पहले ऑप्शन में लिखा है INH, आइसोनियाजाइड इसे बोलते हैं, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन एंड इथेम्बुटाल, ये तीनों होती हैं, लेकिन रैनिटिडिन नहीं होता है, रैनिटिडिन एंटी एसिड होता है, ठीक है। तो ये है। अगला है INH का मतलब ध्यान दीजिए, ये वाला पहला ऑप्शन लिखा है INH, आइसोनियाजाइड इसे बोलते हैं, आइसोनियाजाइड, ठीक है। ऐसे कभी पूछ ले तो बता दीजिएगा कि इसमें से कौन, मान लीजिए आपको ऑप्शन में दे दिया है कि कौन सा इसमें से टीबी का ड्रग्स है, तो INH लिखा है तो वो भी टीबी का ड्रग्स है। अगला दूसरा क्वेश्चन है इन चिल्ड्रेन डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन लीड टू, अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी होगा तो क्वासीकोर हो जाएगा, मलेरिया नहीं होगा, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा, स्कर्वी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसमें नहीं क्या होगा, इन चिल्ड्रेन डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन लीड टू क्वासीकोर, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, तो IgA, ठीक है। कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, IgA, मदर के मिल्क में, ठीक है। तो ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा होता है, IgA, ठीक है। बेबी बॉर्न विद, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, देखिए तीसरा हो गया, उसका चौथा क्वेश्चन कह रहा है बेबी बॉर्न बिफोर कंप्लीशन ऑफ 37 वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी प्रेगनेंसी 37 वीक से पहले अगर डिलीवरी हो जा रही तो वो क्या कहलाएगा, प्री टर्म बेबी, क्या कहलाएगा, प्री टर्म बेबी। BCG वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट, BCG का वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है, टीबी को रोकने के लिए, बच्चों में क्षय रोग को टीबी को रोकने के लिए BCG का वैक्सीन लगाया जाता है, ठीक है। अगला है
अगला है ओरल पोलियो वैक्सीन वाज डिस्क्राइब्ड इन वाज डिस्क्राइब्ड बाई, किसके द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन खोजा गया था? इसमें साइंटिस्ट का नाम दिया है, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड, पहला है ओरल पोलियो वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाई सैबिन 1957, ठीक है। इसमें उसका दूसरा है एट बर्थ द एवरेज लेंथ ऑफ द नियोनेटल कितना होगा? 45 से 50 होता है, तो एवरेज पूछा है, रेंज में पूछा है, तो यहाँ एवरेज पूछा है। द एवरेज लेंथ ऑफ द तो 47 ऑप्शन में है, 47 सही होगा। 50 भी है और 47 भी है, तो ये अपर है, ठीक है। तो यहाँ पे 47 होगा। उसका सोशल स्माइल इज गिवन बाय द इन्फेंट, सोशल स्माइल कब दे देता है? तो 5 से 7 महीने बोल सकते हैं आप, 5 से 7 महीने, ठीक है। थैलेसीमिया इज काज्ड ड्यू टू दी म्यूटेशन इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। लेवल 4 to 6 ऑफ एपिगार स्कोर इज, देखिए बच्चे का डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन चेक किया जाता है कि बेबी कितना डिप्रेस्ड है, ठीक है, तो एपिगार स्कोर इसीलिए करते हैं, बच्चा रो नहीं रहा है, डिप्रेशन में है, तो अगर जिस बच्चे का एपिगार स्कोर 4 से 6 के बीच में आ रहा है तो वो माइल्ड डिप्रेशन, ठीक है, माइल्ड डिप्रेशन कहेंगे जब 4 से 6 के बीच में होगा, ठीक है। और 7 से 10 के बीच में होगा, 7 से 10 के बीच में ये नॉर्मल आएगा, 7 से 10 नॉर्मल में आएगा, और 4 से 6 जो है माइल्ड में आएगा। फिर उसके बाद 3 से 4 कौन आएगा? मॉडरेट में आएगा, और 0 to 2 सीवियर में आ जाएगा, और लो डिप्रेशन में आ जाएगा। तो फिर ऐसे पूछा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, आगे देखिए दिया है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज इन चिल्ड्रेन काजेज, अगर बच्चे में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन हो गया तो एक्रोमेगाली हो जाएगा, यानी उसकी बॉडी अनकंट्रोल डेवलप होगी, ग्रोथ करेगी, ठीक है। गिगांटिज्म होगा नहीं। कुशिंग सिंड्रोम तो कार्टिसोल के सिक्रीशन से ज़्यादा होता है। ग्वाइटर जो होता है आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। अगला है ये दूसरा क्वेश्चन, देखिए ये तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अ बेबी हु इज बॉर्न बिफोर कंप्लीशन ऑफ 37 वीक, तो इसे क्या कहेंगे? प्री टर्म बेबी कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए डियर, ये जो है कि ड्रॉप इसमें निकालना है। पहले मैं इसके लिए बेसिक चीज़ बता दे रहा हूँ कि 1 ml में अगर आपको माइक्रो ड्रॉप पूछेगा तो अगर माइक्रो ड्रॉप पूछेगा, इस सब का ज्ञान होना ज़रूरी है। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। 1 ml में माइक्रो ड्रॉप अगर पूछे तो 60, और माइक्रो ड्रॉप पूछे तो 15 ड्रॉप होगा 1 ml में। जैसे 1 ml कोई लिक्विड है तो उसमें अगर जैसे कि ये नॉर्मल वैल्यू बता रहा हूँ कि ये डिसाइडेड है। अगर माइक्रो MA पूछे, माइक्रो ड्रॉप पूछेगा तो 15 ड्रॉप, और माइक्रो पूछेगा तो 60 ड्रॉप। ये पता होना चाहिए, ये जो है फार्मूला है, ये आप पता होना चाहिए आपको, 1 ml में इतना होता है। अब इसके लिए फार्मूला डोज कैलकुलेशन के लिए क्या है, तो इसमें देखिए फार्मूला होता है कि देखिए फार्मूला होता है प्रेस्क्राइब्ड डोज इन ml, प्रेस्क्राइब डोज यानी प्रेस्क्राइब या ऑर्डर डोज, जितना ऑर्डर किया है डॉक्टर ने ml में, ठीक है, ml में अपॉन हावर से कितने मिनट में, ठीक है। तो अगर घंटे में दिया है तो उसको मिनट में आपको चेंज करना, जैसे यहाँ पे 5 घंटे दिया है 5 आवर, तो उसको मिनट में चेंज करना होगा। तो हावर्स इन मिनट, टाइम इन मिनट में देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा नहीं। उसके बाद इक्वल टू देना है, इक्वल टू, अब इधर कैसे लिखूँ, ठीक है। इक्वल टू आपको, एक सेकंड देखिए, इधर ब्लैंक, हाँ देखिए, अब मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको करना क्या है, तो यहाँ पे लिखना है ऊपर
हाँ, प्रिस्क्राइब डोज, प्रिस्क्राइब या ऑर्डर डोज जो भी है इन ml, किस में, ml में। अच्छा, ये चीज़ यूज किया जाता है तब बच्चे को जब इन्फ्यूजन देना होता है, आईवी लाइन देना होता है, आईवी के थ्रू जब रेट निकालना होता है तब ये सब होता है। उसके बाद टाइम इन मिनट, टाइम इन मिनट, ठीक है। जैसे डॉक्टर ने कहा कि 300 ml NS, 300 ml NS जो है उसको इतने घंटे में दे दीजिए। अब आपको इतने घंटे में बोला गया तो उसको ड्रॉप निकल x ml इन मिनट अपॉन ड्रॉप फैक्टर, यहाँ पे ड्रॉप फैक्टर ये होगा। तो आपको यही निकालना है, ठीक है, सीधा फार्मूला आपको यही निकालना है। तो इसमें हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पे हम ड्रॉप फैक्टर में यहाँ 60 रखेंगे और टाइम 5 घंटे है तो इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 300 मिनट आएगा, 300 मिनट। तो यहाँ पे 300 मिनट रखना है, ठीक है। तो अपान 300 ml कहा है, क्वेश्चन में 300 ml कहा है, अपान 300 कितना, 300, ठीक है, इक्वल टू अपान x ml पर मिनट, x ml पर मिनट अपान ड्रॉप फैक्टर 60 दिया है, ड्रॉप फैक्टर 60, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 ml पर मिनट, कितना आ जाएगा 60 ml पर मिनट। ये ड्रॉप में दिया होगा, देखिए ये 60, ठीक है। तो इतना दिया है ये इसको निकाल लीजिएगा। ये एक बार शायद पूछा है, ये क्वेश्चन आ गया था लेकिन आएगा नहीं, इतना जान लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोरो रिफ्लेक्स डिसअपीयर, मतलब कि मोरो रिफ्लेक्स जो होता है वो तो मोरो रिफ्लेक्स पहली बात तो लगभग 1 महीने से 2 महीने में वो आ ही जाता, मतलब पैदा होत मान जैसे डिलीवर हुआ मोरो रिफ्लेक्स आ जाता है। जब मोरो रिफ्लेक्स मतलब जानते हैं, मोरो रिफ्लेक्स मतलब न्यू बेबी बॉर्न हुआ है ना, तो उसके मुंह के साइड में आप टच करेंगे और जिधर टच करेंगे उधर ही वो मुंह घुमाता चला जाएगा, उसको ऐसे लगेगा कि मदर का निप्पल ही टच कर रहा है, हम उसे पीना ही है, ठीक है, उसे सक करना है। तो वो सक करने के लिए आप उंगली रखेंगे उसके माउथ के, देखिए ये माउथ है बच्चे का, ठीक है, ये माउथ है, आप उंगली इधर रखेंगे तो ये इधर के मुंह ऐसे कर लेगा, इधर रखेंगे तो इधर, इसी को कहते हैं मोरो रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये पैदा होते ही तुरंत ये आ जाता है रिफ्लेक्स, और ख़त्म कब हो जाता है 5 से 6 महीने के अंदर, ठीक है। साइनोटिक स्पेल, ये क्या होता है, साइनोटिक स्पेल क्या होता है, ये होता है, देखिए टेट्रालॉजिया फैलाट वाले में बच्चे में आता है, ठीक है। कुछ समय के लिए बच्चा नीला पड़ जाएगा, ठीक है, और ऐसे मतलब पड़ा रहेगा, बेहोश होके पड़ा रहेगा, फिर सही हो जाएगा। तो इस कंडीशन में बच्चे को नी चेस्ट पोजीशन में बैठा देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगला है द नंबर ऑफ मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20, ठीक है। द हाईएस्ट एवगार स्कोर इज कितने होते हैं, 10 होता है। इन विच ईयर द यूनाइटेड नेशन एक्सेप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रेन, तो 1959, 1959 में राइट्स ऑफ द चिल्ड्रेन को डिक्लेयर किया गया था, जिसको यूनाइटेड नेशन एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था, 1959 में डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। विच डिजीज नोन एज रॉयल्स डिजीज, तो कौन सा रॉयल्स डिजीज है, हीमोफीलिया को रॉयल्स डिजीज, यानी कि ये जो हीमोफीलिया सबसे पहले देखा गया था रॉयल फैमिली में देखा गया था। रॉयल फैमिली में ये होता था कि जरा सा कहीं कट लग जाता था, ठीक है, उस फैमिली के कई मेंबर की डेथ हो गई थी, जरा सा इंजरी हुआ, ठीक है, कट लग गया और अनकंट्रोल ब्लीडिंग होता था, उसी से कितने परिवार मर गए, तो उसी के नाम पर रखा गया है रॉयल डिजीज, तो हीमोफीलिया। बीसीजी गिवन एट इंट्राडर्मल, बीसीजी कैसे देते हैं, इंट्राडर्मल, आईवी नहीं देते हैं, आईएम नहीं देते हैं, सब कुछ इंट्राडर्मल देते हैं, ठीक है। अगला है, देखिए अगला आपको दिया है इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, आईजीए, ठीक है। एस्कैरिस इज काज्ड बाई हुकवर्म, देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं, एस्कैरिस इज काज्ड बाई हुकवर्म, ठीक है, हुकवर्म।
उसके बाद नंबर ऑफ मिलिट्री 20 होता है। इन चिल्ड्रेन डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन क्वासिकोर हो जाएगा। पस इन द प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड, क्या होगा, अगर प्लूरल कैविटी में पस है तो इसे क्या कहेंगे, इम्पाइमा, ठीक, इम्पाइमा, ठीक। निमोनिया तब कहेंगे जब एयर होगा, जब एयर होगा। एटिलेक्सिस दूसरा चीज़ है, ठीक है। उसका इसमें पस इन प्लूरल कैविटी तो इसे क्या हो जाएगा, इम्फाइमा, इम्फाइमा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे देखिए, फिर वही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मिलिट्री 20 हो गया, द हाईएस्ट एवर 10 हो गया, वही। अच्छा, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, सॉरी, इसको आगे छोड़िए। देखिए अगला है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड ओरल स्टेज इज, ठीक है। ओरल स्टेज कब आ जाता है, तो ये बहुत अर्ली स्टेज में आता है, यानी बर्थ, फ्रॉम बर्थ टू टोडलर, ठीक, टू 1 ईयर, सॉरी, बर्थ टू 1 ईयर, बर्थ टू यानी 0 to 1 ईयर कह सकते हैं, 0 to 1 ईयर, ठीक है, ओरल स्टेज। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज सीन इन, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज सीन इन, तो इसमें किस में हो जाएगा, मेगाकोलन में, ठीक है, मेगाकोलन में, ठीक। इनटू सेसेप्शन अलग होता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, मेगाकोलन, मेगाकोलन मतलब कॉलन बड़ा हो जाएगा, उसमें स्टोरेज होगा। और पाइलोरिक स्टेनोसिस में, गैस्ट्राइटिस में, नहीं, सॉरी, इसमें नहीं होगा, ठीक है, पाइलोरिक स्टेनोसिस ही होगा, ठीक है, पाइलोरिक, हाँ डियर, कन्फर्म है, देखिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओरल थर्स्ट इज कास्ड बाई, ओरल थर्स्ट इज कास्ड बाई किसके द्वारा होता है, ओरल थर्स्ट जानते हैं, मतलब जो अगल बगल, माउथ के अगल बगल हो जाता है, तो उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है, ओरल पोलियो, सॉरी यहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीन सैबिन के द्वारा, ठीक है, 1957, ठीक। उसके बाद अगला है, मोरो रिफ्लेक्स 1 ईयर, ये कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्राइड ओरल स्टेज, ये तो वही क्वेश्चन है, ठीक है, कोई नया नहीं है। उसके बाद वो भी वही है, हाँ, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी लीड टू, विटामिन डी के रिकेट्स हो जाएगा, ठीक है, ये रिकेट्स है, और बाकी ये तो सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पस इन इम्फाइमा, वही चीज़ है, अच्छा, इम्फाइमा ओरल थर्स्ट वही चीज़, हाँ। साकिर टेप, देखिए, साकिर टेप इज यूज बाय द नर्स टू मेजरमेंट ऑफ, ठीक, कौन तो डियर, साकिर टेप इज यूज्ड फॉर, साकिर टेप यानी मिड आर्म सरकमफ्रेंस, पता नहीं अभी वहाँ से पानी वानी पी के आया, इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मिड आर्म सरकमफ्रेंस, ठीक है, साकिर टेप। न्यू बॉर्न बेबी बर्थ वेट इज लेस देन 250 ग्राम, यानी कि 2.5 kg से अगर कम है तो वो क्या कहलाया जाएगा, लो बर्थ वेट, ठीक है, किस में आ जाएगा, लो बर्थ वेट में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन है, मैंने तीन क्वेश्चन एक, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड एट लीस्ट फॉर कितना, 6 मंथ, 6 महीने तक। कंगारू मदर केयर इज यूजफुल फॉर दी मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ सीजर के लिए, हाइपोथर्मिया के लिए, एनियोरियोसिस के लिए, जॉइंडिस के लिए, तो हाइपोथर्मिया, ठीक है। एन इन्फेंट गिवन सोशल स्माइल टू अ फेमिलियर फेस एट द एज ऑफ 2 to 4 वीक, ठीक है, 2 to 4 वीक, ये हो गया। उसके बाद ख़त्म, ठीक है। तो ये डियर आप लोगों के लिए था क्वेश्चन, जो है कि मैं इतना ज़्यादा क्वेश्चन रखा। इसमें देखिए डियर, जो जल्दी में थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो सकता है, गलत हो सकता है, एरर, और मैं भी कंफ्यूज हो सकता हूँ, तो इतना मत ये, लेकिन कहीं ऐसा हो सकता है, तो इसको माइंड न करिए, इसमें से आप ले लीजिए कंटेंट, आप एक बार वीडियो ज़रूर देखिए। और डियर
3 पेपर अच्छे से दिए, इसको भी इतना अच्छे से देना, इतना अच्छे से देना, ताकि देने के बाद एन्जॉय कर सको अच्छे से, नहीं तो रात दिन उसी पर दिमाग ना लगे, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है? अच्छे से दीजिएगा। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि जो आपका पुराना पेपर है वही पेपर आ जाए, ताकि आप लोगों का अच्छे से हो जाए, ठीक है? तो थैंक यू सो मच डियर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो पेपर्स, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है? थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर, बेस्ट ऑफ लक।